गुड़िया के मौसा जी हैं, आज उनकी मौसी जी भी हैं, उनके दोनों। और मैंने कहा था कि जब वो आ रहे हैं, हालांकि छत्तीसगढ़ से भी एक आने वाले थे, तो मैंने उनको परमिशन नहीं दिया है। तो मैं कि दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली वाले बड़ी मुश्किल में आ पाए हैं, सो दिल्ली वालों को मैं आमंत्रित करता हूँ। भाई GS राव के लिए हम जोरदार ताली बजाएं और सुंदर संदेश के लिए प्रभु को महिमा दें। वो महिमा की सबको जय मसीह की। आज जो गुरुधाम दिन में प्रभु के भवन में इस रीति से इकट्ठा करके हो के प्रभु के भवन में रहना हमारे लिए बहुत ही प्रभु की हमारे लिए दिया हुआ बहुत बड़ा सौभाग्य है। कितना लोग खुश है आज? सभी खुश है? हम परमेश्वर की वचन के जाने के पहले जब वो आराधना कर रहा था, जैसे प्रभु ने स्वयं इस जगह से बातें किया है। मैं 2 मिनट में अपनी इंट्रोडक्शन देकर परमेश्वर के वचन में जाऊंगा। और सबसे पहले मैं आदत प्रभु की परमेश्वर को और एक परमेश्वर के दास राजेश पास्टर को और उनके तमाम परिवार को जय मसीह की कहते हैं, क्योंकि लगभग मेरे जीवन में 2007 जब मैं बाइबल ट्रेनिंग में हैदराबाद में था, 2004 से लेकर 2007 मेरा ट्रेनिंग बैच है गॉस्पेल फॉर एशिया के यौनंग मिनिस्ट्री में सेवकाई करने के बाद हमको नॉर्थ इंडिया में भेज रहा था। उस समय हमको बिल्कुल हिंदी नहीं आता है। शायद पास्टर आज गुंटूर में गया है, तेलुगु आते हैं पास्टर? 2 शब्द बोल दीजिए। बागुनारा मतलब आप लोग कैसे? जब हम लोग इधर आए थे कितना मुश्किल, कितना कठिन परिस्थिति में हम लोग गए थे, बिल्कुल हिंदी नहीं आते थे। जब 2007 में हमारा ट्रेनिंग हो गया, लगभग 170 लोग ग्रेजुएशन होकर अलग अलग स्टेट्स में जा रहा था। हमको इधर से निमंत्रण आया मध्य प्रदेश में जबलपुर है, जबलपुर में हमारा ट्रेनिंग सेंटर मंडला में थे। जो उधर से सीधा हम लोग ट्रेन में जब आने के पहले बहुत सारी प्रभु की दास लोग आकर हमारा ऊपर हाथ करके, ये 3 दास लोग हैं। एक भाई डैनियल करके है हमारा बीच में, और वो भाई विजयवाड़ा से है, और एक भाई खम्मम से है, एक हमारा विशाखापट्टनम, मेरा जगह विशाखापट्टनम। तीनों को और उन्होंने प्रार्थना करके भेजा गया। हम लोग बहुत कुछ हो गया, हिंदी सीख सकते हैं, बहुत कुछ होता है ऐसा करके। हम लोग हमारा वातावरण अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारा रहन सहन अलग है। हमको डोसा इडली से शुरुआत होती है, इधर तो कुछ भी नहीं। जब पहली बार हम लोग इधर रेलवे स्टेशन में आए और इसी भवन में हम लोग 6 बजे तक हमारा गुजरा, जो समय संतोष पास्टर है और एक कोमल पास्टर करके है, उन्हीं ने हम लोग को रिसीव करके इधर इस जगह पर रखा था। जब ये मंदिर नहीं था, पुराना भवन था और इसमें काफी रूम थे। और रात की भोजन क्या होगा, एक स्पेशल होगा करके सोचा था। और हमारा भाई संतोष भाई एक अच्छा आग में एक रोटी अच्छे से करके, एक नमक खाओ, एक मिर्ची दे रहा था, एक खाओ करके बोल रहा था। हम लोग देख के रो रहा था, रो के ऐसा हुआ क्योंकि हमें ऐसी परिस्थिति में कभी नहीं आया है। नॉर्थ इंडिया में सेवा करना कितना मुश्किल है, कितना प्रकार की दुख उठाना पड़ता है। हम लोग 6 महीना बहुत तकलीफ से खाना हमको सूट नहीं होते थे। हम ज्यादा चावल खाते थे, रोटी बिल्कुल हम नहीं देखते थे। और ये जो होटल से नहीं बगल में, हम लोग ऐसे रोड में जाकर चाहते थे, होटल में खाते समय याद करते थे, हमको कटोरे में चावल दे देना, हमको ये चावल नहीं देना, हमको ये रोटी मत देना, ये चावल और ज्यादा देना। बोलने के लिए भी हिंदी नहीं आते थे। हम बोलते थे, इशारा करते थे, ये जो कटोरे में जो चावल है और थोड़ा दे दे, ये इसको लेकर चले जाओ। बहुत ऐसी परिस्थिति में हम लोग सेवकाई में लगभग 2007 से लेकर 2009 तक हमने इस जबलपुर में रहकर, हम टक्कर ग्राम एक जगह है, आप लोगों को पता है, और मुस्लिम एरिया में, उसमें से 2 परिवार को प्रभु ने दिया। एक चंडाल बाटा करके इधर जो जाते हैं ना, उस जगह पर है। हम बच्चों को ट्यूशन के माध्यम से उनके बीच में शुरुआत किया सेवकाई। प्रभु ने धीरे धीरे बढ़ाना शुरुआत किया। हमने सोचा इस जगह को छोड़कर फिर से हम अपने स्थान पर चले जाएंगे, हम फिर से साउथ में चले जाएंगे। आंध्र प्रदेश में अच्छा भवन है, हम अपने जगह में
कर सकते, इसमें बहुत मुश्किल है। नॉर्थ इंडिया में सेवा करना बहुत तकलीफ है, और सेवा करने वाला को भी, और जो सेवा करते और किस प्रकार से होते, हम लोग सोच कर चले जाएंगे, सोचा था। और प्रभु की उद्देश्य है इस नॉर्थ इंडिया में रहकर कुछ बातों को सीखे। प्रभु ने 2009 तक इधर रहने के बाद, और हमारे गॉस्पेल फॉर एशिया में और हाई स्टडीज के लिए केरला में पढ़ाई करने के लिए गया, और इसके बाद ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में 5 साल रहा। छत्तीसगढ़ 5 साल रहते 2012 में हमारा शादी हुए थे, और इसके बाद 2016 में प्रभु की अगुवाई से भाई भक्त सिंह हैदराबाद में, भक्त सिंह कलिसिया है, फेलोशिप है, हमारे 10,000 कलिसिया है पूरा ऑल ओवर इंडिया में। पंजाब में एक सिख फैमिली से तो प्रभु की दास आकर हैदराबाद में उन्होंने सेवा की शुरुआत किया। उनका ऑल ओवर इंडिया में 10,000 अबोव जो चर्चेस है उनके बीच में प्रभु ने और उनके साथ जुड़कर, और छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के 5 साल होने के बाद हमको दिल्ली में 2015 में हमको ट्रांसफर किया गया। जब उस जगह पर प्रभु ने लेकर गए, केवल 18 ही लोग थे, मतलब 18 जो लोग से शुरुआत किया था। आज हम प्रभु की दया से 60-70 लोग प्रभु की दया से हमारा भवन में आ रहा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु की महिमा इसलिए, हम प्रभु में कई बार हम सोचते हैं प्रभु की सेवकाई में प्रभु ने हमको जो भी स्थान में रखा है, और प्रभु की महिमा करते हुए आगे बढ़ना है। प्रभु की जीवन में, हमारे जीवन में किए वाले उपकार को हम स्मरण करते हुए प्रभु में जाने से प्रभु हमारे और भी उत्तम चीजों से प्रभु हमको तृप्त करता है। आज की वचन के हम मनन करेंगे मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय उसकी 23 वचन से लेकर और 27 वचन तक हम पढ़ेंगे। कोई व्यक्ति बाइबल में पढ़ने में मदद कीजिए। मैथ्यू चैप्टर 8 चैप्टर 23 to 27। जब वो नाव में चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। हाँ, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से डकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा कि हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और शब्द शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आइए प्रभु की सहायता के लिए छोटा प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अंतर्कारी पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की पुनरुत्थान दिन में, आपकी जीवन के दिन में प्रभु जी हम इस रीति से इकट्ठा होकर आपकी स्तुति प्रशंसा बढ़ाए, तारीफ करने के लिए प्रभु जी आपने आत्मा के द्वारा आपने अगुवाई किया, और प्रभु जी सुंदर गीतों के द्वारा अपने महिमा पाए, इसके लिए धन्यवाद है। जीवित वचन के द्वारा उनसे बातें करें। कई बार हम इस संसार में रहते हैं, और प्रभु ऐसे समय में किस प्रकार से और संकट और परेशानी हमारे साथ गुजरते, प्रभु ऐसे समय में हम किस प्रकार के जीवन लेकर चलना है, आज आप हमसे बताइए प्रभु। अगर विश्वासियों की श्रेणी में नहीं, हम एक मार्वलस फेथ और प्रभु जी एक अचंभा करने वाले विश्वास के और जाने में प्रभु सहायता करें हमारे अंदर प्रभु जी। और कोई भी ऐसी प्रभु बात है हमारे जीवन में अभी भी संकोचित में, तो उन बातों को दूर करें। आज की जीवित वचन के द्वारा उनसे बातें करें, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय 23 से लेकर 27 वचन तक हमने पढ़ा है। हम इस बातों को कई बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कई बार प्रभु ने समुद्र की यात्रा किया है। कितने लोग समुद्र को देखा है? कहाँ मुंबई का समुद्र देखा है? साउथ के तरफ देखा है, साउथ में। प्रेज द लॉर्ड। तो समुद्र की यात्रा में प्रभु यीशु मसीह की जो झील में जा रहा था, चेले पहले से उनकी पता है, चेलों को वो मछुआरे थे, उनकी बहुत सारे अनुभव है, क्योंकि मछली पकड़ना उनकी काम थे। प्रभु यीशु मसीह के साथ उस दिन जा रहा था, उस दिन अचानक आंधी आया। आंधी आने के बाद उस लहरें जो नाव पर आ रहे थे वो देखकर उन्होंने अपने से भी बहुत सारी कोशिश किया। जब से उन पर नहीं हो पाया था, तब प्रभु यीशु मसीह के पास आकर, प्रभु हम नष्ट होते जा रहा है, हमको क्या करो, बचाओ, सेव मी लॉर्ड, आप मुझे बचाओ बचाओ करके उन्होंने प्रभु से पूछा। तब प्रभु ने कहा
और वो आंधी तूफान को डांटने के बाद प्रभु कहता है, हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो करके बोला। आज मेरा टॉपिक है अल्प विश्वासियों में पाए जाने वाला 4 बात है। कितना? 4 बात। अल्प विश्वासी कौन होता है, उस अल्प विश्वासियों में किस प्रकार की जीवन लेकर चल रहे हैं। परंतु हमको हमारा प्रभु, जब हमने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया, जिस दिन मैंने मेरा प्रभु को महाराजा करके, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा पाप की क्षमा करने वाला परमेश्वर करके मैं हमने कबूल कर लिया है मुक्तिदाता के रूप में, उस दिन से हमारा विश्वास को कैसा करना, बढ़ोतरी में जाना है। परंतु शैतान क्या करते हैं, कई बार हमारे जीवन में होने वाला घटनाओं को हमारे सम्मुख लेकर आते हैं। उस समय हमारे विश्वास को कमजोर करना चाहता है और हमारा विश्वास को लो में लेकर जाना चाहता है। अल्प विश्वास की इंग्लिश में लिटिल फेथ करेगा। लिटिल फेथ मतलब थोड़ा विश्वास। कौन सा विश्वास है? थोड़ा विश्वास। हम इस बातों को, 4 बातों को, कुछ आत्मिक शब्द को हम देखेंगे। प्रभु ने झील जो शब्द उपयोग किया है, ये झील संसार को दर्शाती है। झील किसको दर्शाती है? संसार को दर्शाती है। दूसरा बात, नाव किसको दर्शाता है? हमारे जीवन को दर्शाती है। नाव किसको दर्शाती है? हमारा जीवन। संसार किसको दर्शाती है? झील। झील जैसे जो समुद्र है, जो झील जैसे इस संसार में हमारी नैया, हमारी जो नाव है, इस संसार में जब जाके तो उतार चढ़ाव होती है। क्या होते हैं भाई? उतार चढ़ाव। उसको हम आंधी तूफान कह सकते हैं। उसको क्या कह सकते हैं? आंधी तूफान जब इस नाव में आ रहा है, किसमें आ रहा है? नाव में आ रहा है। परंतु इस नाव में प्रभु यीशु मसीह है करके कुछ समय भूल गए। कौन भूल गए? चेलों ने भूल गया। हमारा नाम में यीशु मसीह है। बोले किस? हमारा नाम में यीशु मसीह है। आपके जीवन में यीशु मसीह है ना? आपके हृदय में यीशु मसीह है। फिर भी हम क्या करते, कई बार अनजाने में आने वाला विपत्ति, संकट, परेशानी, सर्कमस्टेंसेस को आने के बाद हम क्या करते हैं, हम अपने से कोशिश करके भूल जाते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में है। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में करके चेले थोड़ा समय भूल गए, अपने से कोशिश किया। बाद में प्रभु यीशु मसीह के पास सीधा आ रहा है, प्रभु को जगाया, हे प्रभु हम नष्ट होते जा रहा है, क्या तुमको चिंता नहीं? प्रभु ने तुरंत उठकर उससे डांटा। आंधी तूफान को डांटने में वो शब्द सुनते ही क्या हो गया है? शांत हो गया। आज हमारे जीवन में होने वाला अनेक जो समुद्र की घरों को भी प्रभु तोड़ता है, समुद्र की तरंगों को शांत कर सकता है। इसका मतलब है आपके जीवन में होने वाला अनेक परिस्थिति को प्रभु शांत कर सकता है, आप नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन शांत कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। उसके अंदर ऐसी सार्वभौमिक अधिकार है, ओमनीशेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ऐसी परमेश्वर आपकी नियंत्रण, आपके ऊपर होने वाला अनेक बातों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। बाइबल में पढ़ेंगे, भजन संहिता 65 का 7 वचन पढ़ेंगे। उस समुद्र को किस प्रकार से प्रभु आज्ञा देते ही उस समुद्र को शांत करता है। वो परमेश्वर आपकी जीवन में होने वाला बातों को भी वो शांत करने में समर्थ परमेश्वर है। 65 का 7 वचन, 63 का 7। तू जो समुद्र का महाशब्द और उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। शांत करता है, प्रभु शांत कर देता है। आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, परंतु प्रभु के पास लेकर आएंगे तो प्रभु क्या करेगा? अपने कंट्रोल में लेकर उसको शांत कर देगा। इसका मतलब है हमारे जीवन की नैया में कितना भी उतार चढ़ाव आए, कितना भी परेशानी आए, कितना भी आपकी विश्वास को, आपके जीवन को और तमाम करने के लिए कोई भी समस्या आपके सम्मुख खड़ा हो जाए, परंतु प्रभु उसको क्या करेगा? शांत करेगा। कितने बार आपके जीवन में गवाही हो सकता है, समुद्र की तरंगों पे क्या करेगा प्रभु? शांत करता। भजन संहिता 107 का 29 पढ़ेंगे। 107 का 29। वह आंधी को शांत कर देता है, वो आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती हैं। तरंगे बैठ जाते हैं।
तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं। देखो करंट बैठ गया, वो आंधी तूफान को भी प्रभु अपने नियंत्रण में रख रहा है। और एक वचन भी पढ़ाना चाहता हूँ, 89 भजन संहिता और उसका 9 वचन में भी पढ़ेंगे। भजन संहिता 89 का 9। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर। समुद्र के गर्भ को तू ही तोड़ता है, समुद्र के घरों को तू ही तोड़ता है। जब उसके तरंग उठते हैं, जब उसकी तरंगे उठते हैं, तब तो उसको शांत कर देता है। हाँ, उसको शांत कर। समुद्र की तरंग है ना, बहुत घमंड से आता है वो। ऐसा घमंड को कौन तोड़ता है? परमेश्वर तोड़ता है वो। जब समुद्र के किनारे में आपको नदी में तैर सकता है, परंतु समुद्र में तैर नहीं सकता। कितना भी आप तैरना आओगे, फिर भी समुद्र के सामने कुछ भी नहीं है। और समुद्र में आप ऐसी नहाने के लिए कुछ भी आप थोड़ा काम करेगा, पीछे से आकर आपको डुबा देगा। उसकी लहरें इतना तेज से आएंगे। कहने का मतलब है, ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर आपको बचाने में, आपको रक्षा करने में, आपको सुरक्षित करने में परमेश्वर कितना केयर कर रहा है। ये चेले जब नाव में जा रहा है, झील में जा रहा था, उनकी कोई उम्मीद नहीं है। बीच रास्ते में तूफान अचानक आ गया। कई बार मेहमान और आने वाला समस्या कभी बोल के नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेहमान और समस्या कभी बोल के नहीं आता, और वो कभी भी हमला आपके ऊपर कर सकते हैं। ऐसे समय में हमारा नैया में प्रभु यीशु मसीह, तो आप क्या करोगे? क्या हो सकता है? अगर आप प्रभु यीशु मसीह आपके पास है, तो आप स्टेबल हो सकते हैं, आपको खड़े हो सकते हैं। इसलिए आज हमारे जीवन में हमको प्रभु एक ऊंचा स्थिति में रखना चाहता है। चेलों से ये बात कहा, प्रभु के साथ 3.5 साल रहने वाले चेलों को प्रभु ने इस टाइटल से बुलाया है, हे अल्प विश्वासियों करके बोला। अल्प विश्वासी में पाए जाने वाला 4 बात। सबसे पहला अल्प विश्वासी कौन होता है? उस समय उनकी विश्वास कम हो गया। क्या आपके जीवन में होने वाला समस्या के समय में क्या आपकी विश्वास बढ़ोतरी हो रहा है? आपकी विश्वास घटोतरी में जा रहा है? उस समय प्रभु यीशु मसीह उनसे बोला गया, उस समय उनकी विश्वास इतना कमजोर हो गया है, प्रभु ने उससे बोल के कहने लगा, हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? आज हमारे के साथ में भी कई बार हमारे जीवन में होने वाला परिस्थिति को हम हैंडल नहीं कर पाते, उस समय को देखकर हम डर जाते हैं, कलीसिया भवन को छोड़ के चले जाते हैं, बैक स्लीडिंग होने के हम निर्णय ले लेते हैं, अब छोड़ दो करके। ऐसे समय में क्या आपकी विश्वास की जो लेवल है और क्या बढ़ोतरी में जा रहा है कि घटोतरी में जा रहा है? इस सिचुएशन के बाद है ना, चेले बार बार प्रभु से बोलकर ये बात कहता था, हे प्रभु, आप हमारा विश्वास को बढ़ा दो करके बोलता है। देखिए 17 का 5, लूका सुसमाचार 17 अध्याय का 5 वचन, लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ करके उन्होंने कहा है। पढ़ेंगे 17 का 5 वचन। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हाँ, हमारा विश्वास बढ़ा। हमारा विश्वास उस समय से सीखना शुरुआत कर लिया है, हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। इसलिए हम एक्सरसाइज करना है। सुबह सुबह उठते हैं, हे प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा। क्या करना है? अगर उस दिन आप नहीं बोलोगे, आपका विश्वास क्या हो जाएगा? डाउन। इसलिए बीपी लेवल चेक करते हैं ना हम लोग, कई बार चेक करते हैं कि नहीं? कई बार हम विश्वासियों के जीवन में विश्वास को चेक करना पड़ेगा। संडे से संडे आने तक कई बार चर्च में मेहमान जैसा आता है, परिवार के जैसे नहीं आता। कैसा आता है? मेहमान कैसा आता है? मेहमान आएंगे, 2 दिन रहेंगे और इसके बाद चले जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा। हम भवन में मेहमान नहीं है, हम क्या है? परिवार है। जो भी काम दिखते हैं, हमने देखा ये सारे कुछ जो काम करते थे, मुझे भी याद था छत्तीसगढ़ में मैं झाड़ू करता था, ऐसा पकड़े भवन में उस समय किया था। आज हमको भी प्रभु ने बहुत बड़ा भवन दिया, लगभग 250 गज में 1.5 करोड़ रुपए के भवन में हमको रखा गया। कहने का मतलब है, जो प्रभु की आदर देता है, प्रभु की परिवार में प्रभु की घर को जो आदर देता है, प्रभु उसको भी आदर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, those who honor me I will honor, those who despise me I will despise। जो मुझे आदर करेगा मैं उसको आदर करूंगा। जो परमेश्वर की आदर करना हम सीखेंगे, ऑटोमेटिकली बढ़ोतरी होती। चेले प्रभु से पास आकर, हे प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा दो, हमको हमारी तनख्वाह बढ़ाओ करके नहीं बोला है। वो क्या कहा?
प्रभु आपके साथ रह रहा है, केवल आपको आपके साथ रहते रहते हमारे विश्वास को क्या करना है? सबसे पहला अल्प विश्वासियों में पाए जाने वाला सबसे पहली बात है चिंता से रहता है। अल्प विश्वासी क्या रहता है? देखिए जल्दी से पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय उसकी 28 से लेकर 30 वचन तक हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 28 to 30। अब वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? हाँ जंगली सोचनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते और न काटते हैं। तो अभी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे भवन में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। हाँ इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल हाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। हाँ 30 वचन में पढ़ेंगे बहन एक बार 30। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को हाँ जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी हाँ ऐसा वस्त्र पहनाता है, हाँ तो हे अल्पविश्वासियों, हाँ तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। देखो परमेश्वर इधर ये जो बात कह रहा है एक बहुत बड़ा भीड़ है। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय, ये तीनों अध्याय को पहाड़ उपदेश कहलाता है। प्रभु यीशु मसीह 3 दिन उस पहाड़ के ऊपर जाकर प्रभु ने इस बड़ा भीड़ को प्रभु ने क्या किया, उन्होंने अपने उपदेश में कहते हुए चिंता के बारे में बताया और उनको इतना अश्योरेंस दिया है। आकाश पक्षियों को देखो, वो बोलते नहीं और कुछ भी नहीं करता, परंतु उसको खाना प्रभु समय पर दे रहा है। और इस घास के फूल को देखो, इस घास को देखो कितना ग्रीन है, कितना अच्छा है, और उसकी रूप कौन दे रहा है, उसकी रंग कौन दे रहा है, उसकी प्रभु ने बहुत सारी नमूना दिया। इतना कुछ प्रभु करते करते उनके अंदर इतना उनके विश्वास की बढ़ोतरी के लिए प्रभु कह रहा है क्या तुम गोरैयों से भी बढ़कर है? गोरैया छोटा छोटा रहता है ना, उससे भी प्रभु खिला के उसको पालन पोषण कर रहा है, क्या तुमको पालन पोषण नहीं करेगा? वो करने की सामर्थ्य परमेश्वर है। फिर भी चिंता, अल्पविश्वासियों, ये अल्पविश्वासियों तुम क्यों चिंता करते हो? प्रभु पहली बात कहा है अल्पविश्वासियों में रहने वाला चिंता एक व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा बोझ बन जाता है। मेरे साथ बोलिए, वरी इज ए बिग बर्डन। वरी इज ए बिग बर्डन। चिंता बड़ा बोझ होता है। बोलिए, चिंता बोझ होता है। क्या होता है? वो चिंता जब बोझ हो गए तो 1-1 किलो अगर हमारे ऊपर हम लेके जाएंगे, महीने में कितना हो जाएगा? 30 किलो हो जाएंगे। एक बार कई लोग साल ही सोचते रहते, चिंता करते रहते, उसके बाद 365 का है, कितना है? 365 दिन तक उन्होंने चिंता करते रहते। तो चिंता एक बड़ा बोझ होता है। प्रभु कहता है वो चिंता को छोड़ दो, चिंता से मुक्ति रहो। इस चिंता के लिए प्रभु कई बार अश्योरेंस दिया है, परंतु हम वो क्या करते हैं? तो चिंता में चिंता रहते रहते हम प्रभु की लोगों को, प्रभु की भवन को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये चिंता मनुष्य के जीवन में एक बड़ा बोझ है, और ये बोझ कब तक हो जाते मालूम है? बोझ बढ़ते बढ़ते हमको कब्रिस्तान तक। एक व्यक्ति ने कहा, इफ यू वरी द वरी विल बरी यू करके बोला। इफ यू वरी, वरी विल बरी यू, मतलब अगर तू ज्यादा चिंता करता है, वो चिंता तुमको कब्रिस्तान लेकर जाता है। कहाँ लेकर जाते हैं? चिंता क्या हो जाता है? एक बड़ा बोझ हो जाती है, और चिंता कब्रिस्तान तक लेकर जाने तक छोड़ेगा नहीं, डिप्रेशन में लेकर जाते। इसलिए चिंता को प्रभु पर डालना है। बाइबल में कितना अश्योरेंस दिया है, पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। भजन संहिता 55 और उसका 22 पढ़ेंगे। 55 का बोझ होती है, ये बोझ को डालना सीखना है। कई बार हम ये और भी 3-4 बोझ को इधर बोझ प्रभु पर डाल, अपना बोझ जब ये प्रभु पर डालेंगे, और ऑटोमेटिकली हमारा बोझ को परमेश्वर अपने आप लेकर क्या करते हैं? हमको हल्का कर देते हैं। क्या आपके जीवन में आपकी पाप की बोझ को
आपकी कर्जे की बोझ को, आपकी बीमारी की बोझ को परमेश्वर स्वयं अपने ऊपर लेकर उस क्रूस पर चढ़ गए और आपके लिए उस बहुमूल्य लहू को बहाया। आपके ऊपर होने वाला दर्द स्वयं परमेश्वर अपने ऊपर ले लिया। वो परमेश्वर कहता है आपकी बोझ मुझ पर डाल दो करके कहा। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता 68:19 वचन में लिखा है, वो हमारा साल की एक बार ऐसी बोझ उठाने वाला नहीं है, प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। आज भी तैयार है, अनेक दिन की बोझ को उठाने में हमारा परमेश्वर तत्पर रहता है। पढ़िए 68:19 वचन। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। नोट इट डाउन, धन उसको अंडरलाइन करिए। एवरी डे बर्डन, बोलिए एवरी डे बर्डन, प्रतिदिन की बोझ। ना केवल एक बार उठा लिया, 2 बार उठा लिया, बाद में मैं नहीं उठाऊंगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि परिवार के लोग बोलते हैं 2 बार मदद करेंगे, 3 बार, और जो भी होता है अब मैं नहीं करूंगा, तो रोज बोलते रहते हैं। ऐसा करके हम क्या करते हैं, घर को लोग, हमारा प्रभु कितना सहनशीलता है, प्रतिदिन की बोझ उठाने के लिए आपके पास तत्पर होता है। धन्य जो प्रभु हमारा परमेश्वर कैसा है, प्रतिदिन की बोझ। क्या उस बोझ को आप देने के लिए तैयार हैं? क्या उस बोझ को परमेश्वर को देकर आप हल्का कर रहे हैं? और भी आपके जीवन में क्या शैतान बोझ डालता है, परमेश्वर बोझ उठाता है। प्रेज़ लॉर्ड। फिर भी हम क्या करते हैं, शैतान की बोझ में दबना चाहता है, शैतान की बोझ के अंदर हम चलना चाहता है। जब इस्राएल की जो प्रजा है, प्रभु ने मिस्र देश में से जब उनको निकाला, 430 वर्ष तक उन्होंने स्लैब में थे, गुलामी में थे, बंधन में थे। प्रभु ने उसको निकाल कर खानान देश में लेकर आ रहा था, और उसको एक जगह में लेकर आने के बाद योर्दान पार करके, और उसकी जो प्रतिज्ञा किया हुआ जो देश है, खानान देश है, अब्राहम से और इसहाक से, जो याकूब से जो प्रतिज्ञा किया है, उस देश के पास लेकर जाने के पहले प्रभु एक बार उसको याद दिलाया। उसका जगह का नाम गिलगाल। कौन सा है? गिलगाल। कहता है, प्रभु स्वयं कहता है, अभी भी तुम्हारे अंदर है नाम धराई नहीं गया है, अभी भी उस बोझ तुम्हारे ऊपर है। आज क्या करूंगा, उस नाम धराई को पूरा की पूरा तुम्हारे अंदर जो बोझ है ना, मैं क्या करूंगा, हटा दूंगा। कहकर पढ़ेंगे यहोशुआ की पुस्तक, यहोशुआ की पुस्तक में लिखा है 5 अध्याय का हम पढ़ेंगे 9 वचन से कुछ वचन पढ़ेंगे, 9 और 10 वचन। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, हाँ, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है, देखो तुम्हारी जो नाम धराई है, जो मिस्र में हुआ है, उसे मैंने आज दूर की है। आज दूर की है। इस कारण उसके स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। गिलगाल जो शब्द हुआ है, उसमें एक फुटनोट रहता है, एक करके शब्द है। पुराना जिसके पास बाइबल है, गिलगाल के शब्द नीचे में लिखा हुआ है लुढ़काना, लिखा है आपके बाइबल में, पढ़िए बहन उसका। इसके फुटनोट में रहता था आता लुढ़काना, रोल्ड अवे इंग्लिश में लिखा है। इसका मतलब वो बोझ से दबा हुए जो चीज को प्रभु ने हल्का कर दिया। मिस्र देश में जो प्रजा है, अपनी पाप के बंधन में प्रभु निकालने के बाद उस देश में से पूरा छुटकारा देकर उसका आजादी करना चाहता है। उस समय उस देश के उस लोगों को प्रभु ने आजादी किया है। गिलगाल की जगह पर उस नाम धराई को एक ही बार प्रभु ने हटा दिया। आज भी वो परमेश्वर आपकी बोझ को उठाने के लिए हमेशा तत्पर है। देखिए परमेश्वर के वचन में पहला पत्रस 5 अध्याय 6 वचन में प्रभु कहता है, तेरी चिंता पूरा मुझ पर डाल दो। पढ़ेंगे, मैं तेरी ध्यान करता हूँ। पहला पत्रस 5 अध्याय उसकी 6 और 7 वचन। इसलिए परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तुम्हारा ध्यान है। तो हमारा ध्यान कौन है? हमारा प्रभु हमारा ध्यान करते हैं।
जैसा एक माता पिता बच्चों के लिए ध्यान करता है, उससे भी बढ़कर हमारा परमेश्वर हमारा ध्यान करता है। क्या आपके ऊपर होने वाला चिंता समस्या क्या चल रहा है वो उसको पता नहीं होगा। He knows very well, वो जानता है, फिर भी प्रभु क्या कहता है, तेरी चिंता मुझ पर डाल दो, मैं हल्का करना चाहता हूँ। चिंता रहने वाला व्यक्ति को एक मेडिसिन में बता रहा हूँ, कोई भी रेमेडी होती है ना, कोई भी रोग होता है, कोई भी बीमारी स्थिति में पड़ जाता है, डॉक्टर उसको लिख के देते हैं ये दवाई खाए तो ऐसा हो जाता है। चिंता से मुक्ति होने वाला व्यक्ति दो काम करना चाहिए। सबसे पहला क्या करना है, पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री में 4:6 फिलिपियों की पत्री 4:6 किसी बात की चिंता मत करो कहते हुए उधर तेरी जो प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के साथ कैसा जाना है, पढ़ेंगे 4:6 किसी भी बात हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हाँ उपस्थित किया जाए। हमारा पास ऐसी सी प्रभु के पास हमको दिया गया अनुग्रह सिंहासन है। उस अनुग्रह सिंहासन के पास हमको हिम्मत होती है, हम इसी आजादी के साथ जाते हैं। वो व्यक्ति चिंता करने व्यक्ति ऐसी मुक्ति होने के लिए दो काम, सबसे पहला प्रेयर लाइफ होना चाहिए प्रार्थना। डोंट वरी एनीथिंग करके लिखते हुए कहा है, किसी बात की चिंता मत करो कहते हुए प्रार्थना के साथ। दूसरा ये क्या है, थैंक्स गिविंग के साथ क्या करना है, धन्यवाद के साथ क्या करना है, प्रभु की समूह क्या करना उपस्थिति में। अभी पास्टर जी बताया है, कोई भी ये प्रार्थना निवेदन है क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट देकर दो करके का कहने का मतलब ये था, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। इतना हियाव हमको दिया गया है, उस उपस्थिति में कभी भी जाकर हमको प्रार्थना करने की ऐसी आजादी प्रभु ने हमको दिया गया है। इसलिए हम उसके साथ प्रभु के पास हम हमारी चिंता को दूर करके प्रार्थना के साथ धन्यवाद के साथ क्या करना है, करना। सबसे पहला मैंने बोला अल्पविश्वास में पहली बात क्या बात जाता है, चिंता वरी। दूसरा बात अल्पविश्वास में पाने वाला दूसरा बात है डर है। जब हम मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय उसकी 25 और 26 वचन जब हम पढ़ते हैं, चेलों से प्रभु ने ये बात कहा है, ये अल्पविश्वासियों तू क्यों डरते हो। इसका मतलब है एक चिंता रहित व्यक्ति के जीवन में, एक बोझ से दबे हुए व्यक्तियों के जीवन में, हाँ, और ये व्यक्ति के जीवन में अल्पविश्वासियों में पाए जाने वाला दूसरा गुण है, अनेक चीजों को देखकर डर जाता है। परिस्थिति को देखकर डरने वाला व्यक्ति अल्पविश्वासी होते। विश्वास क्या करने वाला विश्वास व्यक्ति क्या करता है, परिस्थिति को सामना कर। इसलिए लिखा है याकूब की पत्री 4 अध्याय और 8 से 10 वचन, क्या करो, शैतान को सामना करो, वो तुमसे क्या करेगा, हम क्या करते, वो आ रहे भीतर से भागते। परिस्थिति को क्या करना है, सामना करना। परिस्थिति को क्या करना है, अगर सामना नहीं करेंगे वो आपको डराते रहेगा, आपके जीवन को इतना डराएगा, अनेक चीजों को देख के डरोगे। कई लोग बिल्ली से डरता है, कई लोग क्या क्या देख कर डर जाते हैं। परंतु डरने वाला जो स्वभाव है वो हमको विश्वास में कमजोर कर जाता है। बाइबल में एक बड़ा एग्जाम्पल है, यशायाह की पुस्तक 43 चैप्टर, उसमें एक बड़ा प्रभु की दास है याकूब। याकूब को परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया, अश्योरेंस दे रहा है। क्या कहता है डोंट बी अफ्रेड, तू डरो मत, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है, मैंने तुझे सृजा, मैंने तुझे रचा। तू कुछ भी जल से भी जाओगे ना तो जल तुमको डुबा नहीं सकता, आग में भी जाओगे ना आग को तुमको जला नहीं दे सकता। इतना अश्योरेंस देने के बाद भी वो याकूब के जीवन में जो पुराना जो बात है उसके जीवन में हुआ था, वो बातों को स्मरण करते करते उस बातों को देखकर वो डर रहा था। पढ़ेंगे परमेश्वर वचन में 43 का 18 और 19 वचन पढ़ेंगे, उसमें कहता है बीती हुई घटना को स्मरण नहीं करना, ना प्राचीन काल की बातों पर मन नहीं लगाना। मैं एक नया काम करने जा रहा हूँ, क्या तुम उससे अनजान रहोगे। मैं जंगल में से रास्ता निकालूंगा, प्रभु कहता है। पढ़ेंगे इस वचन को बहन।
आप बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, हाँ, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, हाँ, वह अभी प्रकट होगी। वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उसे अनजान रहोगे? अनजान रहोगे। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हाँ, निर्जल देश से नदियां बहाऊंगा। कितना अद्भुत परमेश्वर है। ये बात किससे कह रहा है? इस चैप्टर में सबसे पहला वचन जब हम पढ़ते हैं याकूब से कह रहा है। याकूब के जीवन में प्रभु ने बहुत कुछ आशीष दिया। उन्होंने पहला भाई को धोखा दे दिया और इसके बाद अपने माता पिता से घर छोड़कर चले गए। जो बात उन्होंने किया है, बार बार शैतान क्या करता है, मनुष्य के जीवन में जो किया हुआ कामों को बार बार याद दिलाकर आपको डराता है। शैतान क्या करता है? शैतान जो भी हमारे जीवन में होते हैं, जो भी हम गलती काम कुछ भी हम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर हम माफी मांगने के बावजूद भी कई बार शैतान आपको उसको बातों को आपकी माइंड में लेकर आके आपको क्या करता है, उसको स्मरण दिलाता है। प्रभु कहता है, पढ़िए अभी 43 एक और 2 वचन पढ़ेंगे। यहाँ कुछ से कहता है, हाँ, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हाँ, ये इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार, ये तेरा सृजनहार। अभी अवर युग में मत डर, हाँ, क्योंकि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। देखो, मत डर, डोंट बी अफ्राइड, मत डर, मैंने तुझे क्या किया? नाम लेकर बुलाया। इधर अनेक व्यक्ति को प्रभु नाम लेकर बुलाया। अब ये नहीं सोचना मेरा नाम नहीं, प्रभु अनेक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिकली प्रभु ने बुलाया। बुलाने के बाद कहता तू मेरा है, यू आर माइन करके कहता है, तू मेरा है, तुमको कुछ भी आने नहीं। प्रभु ने उस अध्याय में बहुत सारा एश्योरेंस दे रहा है, फिर भी याकूब क्या कर रहा है? बीती हुई घटना को स्मरण कर। प्रभु कहता है तू उसको भूल जाओ, ऑटोमेटिकली डर क्या होगा? आपके जीवन में जब तक पुरानी बात है, बीती हुई बात है, कई बार विश्वासियों के जीवन में वो सताते रहते हैं। उद्धार पाने के बावजूद भी, प्रभु में आने के बावजूद भी, वो जो बात है ना, मनुष्य को सताओ इस प्रकार से करते हैं, उसको देखकर डर जाता है। ऐसे डरने के दौरान हम विश्वास में नहीं बढ़ पाता है, इसके लिए हम कमजोर हो जाता है और वो हमारा विश्वास थोड़ा हो जाता है। इसलिए वे अल्पविश्वासी करके कहता है। इसलिए अल्पविश्वासियों में पाए जाने वाला गुण है, एक चिंता रहित होता है, चिंता से रहता है, दूसरे डराने वाला जीवन। याकूब इतना बड़ा दास है, उसको भी चिंता होना पड़ा है। बाइबल में बहुत सारे लोग हैं, परिस्थिति को देखकर डरा, परंतु बाद में प्रभु ने उसको संभाला है। देखिए परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 56 का 4 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 56 का 4 वचन। परमेश्वर की सहायता से, हाँ, परमेश्वर की सहायता से परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। हाँ, परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, परमेश्वर से मैं भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। हमारे जीवन में ये स्वभाव होना चाहिए, कोई भी परिस्थिति आए उस समय हमको डरना नहीं चाहिए। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। इसलिए यशायाह की 41 का 10 वचन में भी लिखा है, उसमें स्वयं प्रभु कहता है, मैं तुझे संभाल कर तेरी दाहिना हाथ को लेकर मैं चलूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, आई विल स्ट्रेंथन यू, आई विल हेल्प यू करके प्रभु ने कहा। पढ़ेंगे, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत भाग, इधर उधर मत भाग, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे सहायता करूंगा। कितना अद्भुत परमेश्वर है, डरो मत। ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु हमारे डर को दूर करना चाहता है। इसलिए बाइबल में 365 दिन में एक बार काउंट किया बोलते हैं एक प्रभु के दास, ऐसे किया तो कितना बार डरो मत। 365 दिन, एक एक दिन के अनुसार 365 दिन में उन्होंने और पाया गया है, डोंट बी अफ्राइड, डोंट बी, डरो मत, डरो मत, डरो मत। शैतान को देख के हम डरेंगे और हमारा विश्वास कमजोर हो जाएगा, हम उसको डराएंगे। इसलिए शैतान के सामने अगर तुमसे वो क्या करेगा? भागेगा। हम उसको देख के नहीं भागना है, हमको देख वो क्या करना है? भागना चाहिए। तो डरने वाला जो जीवन है वो भी क्या हो जाएगा? अल्प विश्वासी हो जाएगा। तीसरा बात, जल्दी देखिए, हमारा पास 10 मिनट में हम खत्म करेंगे। तीसरा बात है डाउटफुल जीवन। डाउट को क्या बोलते हैं? शैतान।
संदेह करना है ना, संदेह करना, डाउट करने वाला जीवन में भी विश्वास। कई लोग विश्वास और उद्धार पाने के बावजूद भी परमेश्वर से ऐसी सबक रखता है, क्योंकि ये करेगा तो मैं मानूंगा, तो ऐसा परमेश्वर क्या ऐसा सच्चा ऐसा मान सकते हैं? संदेह करने वाला जो जीवन है वो भी अल्पविश्वासियों में जाएंगे। पढ़िए परमेश्वर वचन में मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय उसका 31 वचन पढ़ेंगे, 14:31, मैथ्यू चैप्टर 14:31। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब 7 बार में बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर देखिए इधर परमेश्वर के वचन में परमेश्वर को अश्योरेंस ये भी दे रहा है, कई बार हमारे जीवन में होने वाला जो स्थिति है उसके द्वारा भी हम अल्पविश्वासी बन जाता है। मैथ्यू चैप्टर 14 का 31 पढ़ेंगे फिर से। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया हाँ, और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, ये अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तू क्यों संदेह किया है? ये किससे कह रहा है प्रभु? पतरस से कह रहा है। पतरस से ना ऐसी है, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। इस 12 चेलों में 3 ऐसी करीब चेले थे। कोई बता सकता उसका नाम? इनर सर्किल में रहते थे, हमेशा प्रभु का करीब में रहता था। बोलिए 3 चेले के नाम। हम कौन है? पतरस और याकूब और यूहन्ना, इनर सर्किल। 12 चेले थे। कोई भी जो डीपली जो बात है, पहाड़ की अगर रूपांतर जो प्रार्थना करने के लिए गए थे और उसमें भी तीनों के लेकर जाते, मतलब प्रभु से करीब में रहने वाला। और इस तीनों में भी और भी ज्यादा करीब कौन रहता था? पतरस रहता। प्रभु दिन झील में प्रभु यीशु मसीह चलते हुए आ रहे थे, नाव में चले जा रहे थे, पहले भूत होकर के डर गए थे। प्रभु नजदीक पाने के बाद प्रभु कहता है, चेले दूर से देखकर प्रभु कहता है, पतरस के मन में ऐसी लालसा उत्पन्न हो गया है, हे प्रभु मैं भी पानी में चलने की तू आज्ञा करोगे ना, मैं चल सकता, मैं तेरे बिना मैं नहीं चल सकता, परंतु यू गिव द परमिशन, आप मुझे ये मौका दो ताकि मैं उसमें चल सकूं। परमेश्वर ठीक है, पतरस तो चले। और जब उन्होंने पहले कदम उस पानी के ऊपर रखा, वो पानी बर्फ जैसा बन गया, रोड जैसा बन गया। अरे कितना अच्छा है। जाते देखा एक बार हवा आया होता है, ऐसी स्मॉल विंड ऐसी आने के बाद उस तरफ ऐसी देखा, तो देख कर क्या हो गया, पूरा शून्य। उस अंधेरे प्रभु यीशु मसीह ने जब कहते रहे, वो डूबने लगा, हे प्रभु बचाओ। पढ़ेंगे उस वचन को, थोड़ा पढ़ने से हमको समझ में आएंगे। हाँ 28 से पढ़िए बहन। पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा हाँ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। वह हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। ये प्रभु मुझे बचा। और इसके बाद यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। यीशु ने तुरंत उसके हाथ को थाम के और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? अल्पविश्वास के साथ ये शब्द पाया गया। अल्पविश्वास में चिंता रहती है, अल्पविश्वास में डर रहती है, अल्पविश्वास में डाउट मतलब संदेह रहता है। वरी, फियर एंड डाउट, ये तीनों एक मजबूत विश्वासी को कमजोर बना देती है। इसलिए हमारे विश्वास में ये बात नहीं पाई जाना चाहिए, चिंता नहीं रहना चाहिए और डर भी नहीं रहना चाहिए, संदेह नहीं, डाउट करके। कई बार प्रभु में हम उद्धार पाने के बाद हमारा विश्वास ऐसे होना चाहिए, फिर भी कई बार हम प्रभु से शपथ रखते हैं, ये प्रभु ये करके दिखाओ। एक बार यही बात तोबा से आया। तोबा क्या किया? प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान दिन में जी उठ के चेलों के सम्मुख उन्होंने अपने आप को वो प्रकट किया है। फर्स्ट रिवलेशन उनके बीच में प्रभु ने प्रकट होकर कहा है, मैं ही हूं। चेले बहुत खुश हो गया।
उस दिन उसमें कौन गायब हो गया भाई? तोमा नहीं था। कौन नहीं था? तोमा गायब हो गया है। चेले आते आते तोमा देखते ही बोला, अरे अपने प्रभु को देखा। अरे तुम लोग मजाक कर रहा है। क्या कर रहा है? मजाक कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे भाई मैंने देखा प्रभु यीशु मसीह की जो कीला ठोका ना, 7 इंच की जो कीला था। जब ये जो कीला प्रभु की जो आर पर हो गया हाथ में, जब तक मैं वो मेरा उंगली उसके हाथ के अंदर नहीं रखूंगा तब तक मैं, इतना डाउट है उसके अंदर। क्या डाउट है? स्ट्रॉन्ग डाउट। ऐसा दृढ़ संदेह है, उस संदेह को दूर करना। मैं जब तक उसको देखूंगा, ये बात प्रभु को पता चले, चेले ने कोई ने आके नहीं बताया, हे प्रभु तो हम ऐसा बोल रहे, प्रभु ऐसे करे, कोई बताए प्रभु को? नहीं। उसके मालूम है, ही नोस हमारे हृदय में क्या चल रहा है, प्रभु जानता है। तुरंत ये बात प्रभु को पता चलेगा। अगले हफ्ते में प्रभु ने पहले उपस्थिति में रहा, उस मीटिंग में सबसे पहला एनकाउंटर तोमा से ही किया था। हे तोमा तो आगे आ जाओ। कौन बोलता है? तो आगे आ जाओ। पढ़ेंगे, सोचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय इसकी 27 से 28 वचन पढ़ेंगे। तब उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन तोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। देखो, बिना देखे विश्वास, हमने बिना देखने की श्रेणी में, हम कितना धनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसका मतलब है हम ऐसी श्रेणी में पाए जाना है, हमारा विश्वास में कभी संदेह नहीं रहना चाहिए। याकूब की पत्री 1 अध्याय 6 वचन में भी लिखा, कई बार प्रभु से मानते हैं, मानने के बावजूद भी कई बार हम ये भी डाउट करते हैं, ये होगा क्या मेरे से? संदेह नहीं रहना चाहिए। पढ़ेंगे 1 अध्याय का 6 वचन। और विश्वास से मांगे विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, उससे संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, हाँ, जो हवा से बहती और उछलती है। उछलती है। ऐसा मनुष्य ये न समझे, या ऐसी मनुष्य ये ना समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हाँ, देखिए परमेश्वर को वचन में मानते हैं और इसके बाद उसमें संदेह भी करते हैं। एक बूढ़ी औरत है, उसके सामने एक बड़ा पहाड़ है, बोलते ए प्रभु हटा दो, सुबह आके ना इसी देखते थे, मेरे को पता है हटेगा नहीं, ये इधर किधर ही नहीं। कई बार हमारा विश्वास भी हम मानते हैं एक तरफ और संदेह भी करते हैं, ये नहीं हो सकता। क्या हमारा विश्वास ऐसी नहीं होना चाहिए? एक बड़ा एक एग्जाम्पल है, एक भाई भगत सिंह है जो पंजाब में से प्रभु ने ग्रहण करने के बाद कनाडा में जो पढ़ाई करते समय प्रभु उसको एनकाउंटर किया। इंडिया जाके तुम क्या करना, अपना भारत में ही प्रभु की सेवा करना। उसकी भाषा नहीं आता है। नॉर्थ में आके हम लोग करें, वो भाई नॉर्थ में होकर पंजाब से लेकर और हैदराबाद में वो सेवकाई करने के लिए उन्होंने बहुत मीटिंग विश्वास से वो सेवकाई को प्रारंभ किया है। बहुत बड़ा सेवा बदल गए और सेवा में बहुत हजारों लोग आते थे और उनको खाना खिलाते थे। और जो भी संडे बड़ा बड़ा होली कॉन्वोकेशन मीटिंग्स होते थे 3-4 दिन का, एक बार क्या हुआ उसमें सारी खर्चा होते थे। उस समय कोई भी कुछ भी उसके पास नहीं था और उसके पास एक ट्रेजरर रहता था। कौन रहता था? एक वो ट्रेजरर, पैसा रखने वाला है। वो व्यक्ति कुछ भी हो जाते थे और वो सुसमाचार इतना अच्छा नहीं बताते, परंतु जो खर्चा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उस बातों को बार बार आके भाई को बता रहा, भाई इतना खर्चा हो गया है, सबको हमने दे दिया। उन दिनों में 1990 उस समय में 680 रुपए उसको देना था। तो भाई को पास आकर बोला, वो भाई बार बार आ रहा है, हम उसको खर्चा देना है, अभी सबको हमने दे दिया है, इस व्यक्ति को हम देना है। वो व्यक्ति जाकर प्रार्थना करता था। एक व्यक्ति ने उसको मनी ऑर्डर किया, जितना पैसा है 680 रुपए, उतनी पैसा क्या किया था, उन्होंने मनी ऑर्डर करके उस भाई के नाम से भेज दिया। ये आ गया, वो ट्रेजर उन्होंने रिसीव करने के बाद वो कर्जा भी उन्होंने क्या कर दिया है, चुका दिया। चुकाने के बाद भाई भगत सिंह भाई के पास आकर उन्होंने कहा, भाई आपने प्रार्थना किया, प्रार्थना के उत्तर प्रभु ने दिया। मत्ती 21 जो कुछ तुम मांगते उसको वृद्धि करो, तुम्हारा
हो चुका है, तुमने बोला। और तुमने डाउट से ये बोला था, क्या भाई तुम थोड़ा ज्यादा मांग रहा था? क्या बोल रहा था? 680 रुपए था और 600 जितना मांगा उतना ही प्रभु मनी ऑर्डर किया। और ये ट्रेजर क्या बोल, थोड़ा ज्यादा मांगना था। क्या मांगना था? अब मनी ऑर्डर थोड़ा बड़ा होता है तो ज्यादा होता है, तो थोड़ा कंसेप्ट होता है, थोड़ा ऐसे। वो भाई ने एक अच्छा उत्तर दिया है। हमारे प्रभु है ना, भंडार है, उसके पास क्या धनी है। जब जब हमारा जरूरत है तब मांगेंगे तो प्रभु समय आपको देंगे। ज्यादा देने से गड़बड़ी होगा। तो जितना समय पर है, भक्ति के समय में आपकी क्या जरूरत है, वो जरूरत को प्रभु उसी वक्त में क्या करेगा, सहायता। हम कई बार संदेह करते हैं, तो संदेह के द्वारा भी कई बार हमारे जीवन में अल्पविश्वासियों में पाया जाता है। 3 बात बताया। पहली बात क्या है अल्पविश्वासियों में? चिंता, दूसरा डर, तीसरा संदेह, चौथा है भूलने वाला जीवन। मनुष्य जल्दी भूल जाता है। एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय और 6 वचन। मैथ्यू चैप्टर 16 और 6 वचन। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। हाँ, और वे आपस में विचार करने लगे, हाँ, हम रोटी नहीं लाए, हाँ। इसलिए वह ऐसा कहता है। हाँ, यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हाँ, हे अल्पविश्वासियों, ये अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो हाँ, कि हमारे पास रोटी नहीं है? हाँ, क्या तुम अब तक नहीं समझते? हाँ, क्या तुम्हें उन 5000 की 5 रोटियां विस्मरण नहीं, और ना यह कि तुमने इतनी रोटियां उठाई थी? देखिए परमेश्वर से अश्योरेंस देने के बावजूद भी भूल गए। ये अल्पविश्वासी अपने आप में ये संदेह करके विचार करते हुए, क्या तुम भूल गए किस प्रकार से मैंने 2 अलग अलग प्रकार की भीड़ में मैंने रोटी खिलाया, तुम लोगों ने बटोरा, फिर भी तुमको क्या किया है, भूल गए। एक विश्वासियों के जीवन में एक भूलने वाला स्वभाव है। वो भी हमारे जीवन में क्या होगा, एक अल्पविश्वासियों में लेकर जाते। क्लास 1 वचन 78 भजन संहिता उसके 19 और 20 वचन भी पढ़ेंगे। इजराइल प्रजा भी, प्रभु ने उनको इतना बड़ा सौगात देने के बाद भी, क्या प्रभु हमको जंगल में भोजन खिला सकता है? पढ़ेंगे 78 का 19 and 20। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? मेज लगा सकता है? चट्टान पर मारकर हाँ, जल को बहा दिया हाँ, और धाराएं उमड़ चली, हाँ, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? रोटी भी दे सकता है। क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? देखिए जो क्वेश्चन मार्क किया इजराइल प्रजा को, वो भरपूर से प्रभु ने दिया। इजराइल प्रजा जो रोटी खाया वो स्वर्गदूतों की खाना बोलते हैं। कौन सा है? एंजल फूड करके लिखा बाइबल में 78 में ना, इसमें परमेश्वर के वचन में लिखा है तो स्वर्गदूतों के अन्न को उन्होंने खाया। पढ़ेंगे इस वचन को 78 का वचन से था, उसमें पढ़ेंगे 23 से पढ़ेंगे, 23 से लेकर 25 तक। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला, हाँ, और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया, और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। हाँ, स्वर्ग का अन्न दिया है। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। कौन सा रोटी मिली भाई? स्वर्गदूतों की। कितना अद्भुत बात। इसलिए है ना, उन लोगों को रोटी खाया। इजराइल कितना स्ट्रेंथ है, वो रोटी खाने के बाद एक व्यक्ति 10 लोग को मारता है और 10 लोग 100 लोगों को भगाते हैं। आज भी इजराइल कंट्री को यही सामर्थ्य मिला है। एक ही व्यक्ति है, उस देश को तमाम करने के लिए, उस देश को कुछ भी करने के लिए लोग सोचते रहते हैं, उसी समय जाके उनके ऊपर हमला करके आ जाते हैं। ऐसी ताकत, ऐसी सामर्थ्य इजराइल के ऊपर प्रभु ने दिया। आज हमारे जीवन में अगर भूलने वाला स्वभाव है, परमेश्वर को हमेशा वफादार है। भजन से 103 के 3 वचन में लिखा है, डोंट फॉरगेट ऑल हिज बेनिफिट्स। प्रभु किए वो उपकारों को
हे मेरे प्राण, प्रभु के उपकारों को क्या नहीं करना, भूलना। प्रभु जो भी आपके सामने रखा, कोई भी परिस्थिति में रखा, प्रभु को धन्यवाद के साथ आपने जीवन को बिताना है। तो विश्वास को बढ़ोतरी करने के लिए हम दो ही बात है। सबसे पहला, प्रभु के पास एवरीडे हमें एक्सरसाइज करना। हे प्रभु, आज के विश्वास को बढ़ा। क्या करना है? आज के विश्वास को बढ़ा। और ये विश्वास को बढ़ाने वाला कौन है? केवल प्रभु है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है ना, 12 अध्याय 1 वचन में, 11 अध्याय में पूरा विश्वास की कर्ता और उसकी ओर हम देखते हुए हमारे विश्वास को क्या करना है? बढ़ाना। प्रभु हमको सहायता करें, हम विश्वास में बढ़े, कमजोर ना हो। अगर विश्वास में अगर नहीं बढ़ पाता, अल्प विश्वास हो जाता है, चिंता करने वाला और डरने वाला और संदेह करने वाला और भूलने वाला, ये चार जो बात जो अल्प विश्वास में पाया जाता है, यह हमारे ऊपर प्रबल ना हो पाए। आइए प्रार्थना करें। आंखें बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। आंखें बंद करें। आज के वचन के लिए प्रार्थना में आंखें बंद करें। मुझे न देखें, परमेश्वर को देखें। और उत्तर मैडम प्रार्थना में जाएंगे। आइए सब अपने सरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद 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 तुझे लाखों करोड़ों बार तुझे धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर खुदा, सुंदर कलाम के लिए, सुंदर वचन के लिए परमेश्वर खुदा, कि हमें विश्वास से नहीं मरना परमेश्वर खुदा, हमें और विश्वास में वृद्धि करना परमेश्वर, हमें लहरों के समुद्र के समान नहीं बनना परमेश्वर खुदा, जो चलती है कूदते और ध्यान रखाती है परमेश्वर, ऐसे हमें परमेश्वर वचन ऐसा विश्वासी वचन दिया परमेश्वर खुदा। आज के बाद हम परमेश्वर खुदा दिनों दिन रात दिन 24 घंटा परमेश्वर खुदा हम आपसे विनती करते हैं पिता, हर एक के विश्वास को बढ़ाइए पिता, हर एक को विश्वास को दिन करिए परमेश्वर खुदा। और आज का वचन देना यहाँ पर व्यर्थ न जाए परमेश्वर खुदा, हम और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर तेरे गहराई वचन ले जाते हैं परमेश्वर खुदा। हम धन्यवाद देते हैं यीशु राजा इस वचन के लिए पूरे रीति से जिसने सुना है परमेश्वर खुदा, उनके हृदय को उनके मनों से तो बात करके आज रात में जब सोए परमेश्वर खुदा इस वचन को स्मरण करे परमेश्वर खुदा की कैसा परमेश्वर के कलाम में लिखा है पिता। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर कलाम के लिए, सुंदर यीशु राजा आराधना के लिए, सुंदर तेरे दास के लिए परमेश्वर। और हम अपने दास के परमेश्वर के प्रार्थना पास्टर जी के लिए भी करते हैं, उनके बच्चों के लिए, वो बाहर से जो परमेश्वर के दास पर आए हैं पिता, उन दिल्ली से, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं सुंदर कलाम के लिए परमेश्वर खुदा। और हमारे पास्टर जी जो बाहर से अभी आए हैं परमेश्वर खुदा, उनको भी तुमने बड़ी आशीष बड़ी बरकत देकर भेजा है परमेश्वर खुदा। वहां से हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सारी आशीष के लिए। हम प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से आमीन। चार बातों को हमने सीखा और प्रभु ने बातों को स्मरण दिलाने के लिए